Good morning, friends. Welcome back to my channel, English Mentor. So, today we are going to analyze the editorial page of 29th January. So, let us start our editorial with a beautiful quote. When the going gets tough, then tough gets going. देखिए इस लाइन का जो मीनिंग है क्या है कि देखो when going gets tough, जब आपकी जिंदगी के अंदर जो चैलेंजेस होते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं। द टफ गेट्स गोइंग, द टफ गेट गोइंग। लेकिन जो टफ इंसान होते हैं, सर्कमस्टांसेस के सामने गिव अप करने की बजाय और भी ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं, राइट? सो दिस इज ब्यूटीफुल कॉट। सो लेट अस स्टार्ट आर एडिटोरियल इन डिटेल। देखें, आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है टेम्पर्ड ऑप्टिमिज्म। टेम्पर्ड ऑप्टिमिज्म। देखो, टेम्पर्ड का जो मीनिंग होता है टफन्ड, ऑप्टिमिज्म का मीनिंग हो गया होप। ऑन इंडिया स्लाइडिंग कोविड 19 ग्राफ। अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखते हैं कि तो इंडिया का जो कोविड का इन्फेक्शन का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग में है, यानी नीचे आ गया वो काफी। तो जो हमारा एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, तो इसने क्या किया, कुछ गाइडलाइंस की है, कुछ एक्टिविटीज जो अभी तक क्या थी, बैंड थी, उनको भी उन्होंने रिलैक्स कर दिया, उनको भी रिलीज कर दिया है, वो एक्टिविटीज भी स्टार्ट की हैं। लेकिन साथ के साथ उन्होंने गाइडलाइंस भी दी है, तो वो गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का आर्टिकल है टेम्पर्ड ऑप्टिमिज्म। मतलब जो ऑप्टिमिज्म हम ये उम्मीद लगा रहे हैं, ये होप है कि एवरीथिंग विल बी फाइन, बट इट इज टेम्पर्ड। इट मींस वी हैव टू फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस। हमें सारे के सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करना होगा, क्योंकि अभी भी सिचुएशन इतनी इजी नहीं है, थोड़ी टफ एंड है, राइट? चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। द कोर्स ऑफ द कोर्स ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक। देखो, द कोर्स ऑफ का मीनिंग होता है द प्रोग्रेस ऑफ, द प्रोग्रेस ऑफ द कोर्स ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक इन द न्यू ईयर प्रेजेंट्स। मतलब ये कोरोना वायरस जो है, इसने न्यू ईयर में क्या दिया है, प्रेजेंट किया है अ पिक्चर, एक ऐसी पिक्चर को प्रेजेंट किया है, कॉन्ट्रास्ट, जिसके अंदर क्या डिस्पैरिटीज है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास है। क्या है वो देखते हैं। विद सम रिच कंट्रीज, बहुत सारे जो अमीर देश हैं, रनिंग आउट ऑफ द वैक्सीन, वहां पर वैक्सीन की कमी है। रनिंग आउट ऑफ का मीनिंग होता है एम्प्टिंग, मतलब कहीं ना कहीं खत्म हो जाना, यानी उन वहां पर वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन खत्म हो चुकी है। एक्सपीरियंसिंग अ टाइड ऑफ न्यू केसेस। एक्सपीरियंसिंग मतलब दोबारा से अनुभव करना, यानी कहीं ना कहीं वहां पर टाइड आ गया। टाइड इन द सेंस अ राइज इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड। तो कहीं ना कहीं कुछ अमीर देश ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन की कमी है, और वहां पर दोबारा से कोरोना वायरस का जो केसेस है वो ज्यादा हाइक पर है, दोबारा से बढ़ रहे हैं। एंड डेथ्स, और साथ के साथ डेथ्स भी बढ़ रही हैं। एंड पुअरर कंट्रीज, लेकिन जो गरीब देश हैं, गोइंग विदाउट एक्सेस टू द वैक्सीनेशन। लेकिन कुछ गरीब देश जो है उनके पास अभी भी रीच नहीं है, एक्सेस नहीं है, यानी वहां पर वैक्सीनेशन अभी पहुंचा नहीं है, और वहां पर वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। वाइल, जबकि इंडिया रिपोर्ट्स अ वैक्सीन डिक्लाइन, इंडिया रिपोर्ट्स अ केस डिक्लाइन, यानी अगर हम बात करें कुछ पिछले टाइम से, तो जो नंबर ऑफ केसेस हैं कोरोना वायरस के, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है, डिक्लाइन आया है इंडिया के अंदर। वैक्सीन हेजिटेंसी, हेजिटेंसी का जो मीनिंग होता है डिस्ट्रस्ट। लेकिन इंडिया के अंदर जो वैक्सीन हैं उनको लेकर अभी इंडिया में क्या है, डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, लोगों में विश्वास की कमी है। मे इवन बी वेस्टिंग प्रीसियस वाइल इन सम स्टेट। प्रीसियस का मतलब हो गया वैल्यूएबल, वाइल्स का मतलब हो गया एम्पल्स, जो छोटी छोटी शीशी आती है मेडिसिन की, उनके लिए बोला गया है। क्योंकि देखो, लोगों में वैक्सीन की हेजिटेंसी बनी है, डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, तो बहुत सारे स्टेट्स में क्या करें, लोग क्या करें, वैक्सीन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो वैल्यूएबल मेडिसिन है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। अमिस्ट सजेशंस दैट द वर्स्ट इज ओवर। बहुत सारे सजेशंस में अब मतलब हम इस बात को कंसिडर कर सकते हैं कि पेंडेमिक का जो इंटेंसिटी था, जिस टाइम बहुत ज्यादा पेंडेमिक क्या था, वर्स था, वो खत्म हो चुका है। होम मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एज प्रपोज्ड, होम मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड फर्दर रिलैक्सेशन। मतलब कहीं ना कहीं जो एमएचए ने अब क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो उन्होंने देखा है जो कोविड का जो ग्राफ है वो काफी क्या है, नीचे आ गया, डिक्लाइन हो गया। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया है, और भी ज्यादा रिलैक्सेशन दिए। कुछ एक्टिविटीज जो फिलहाल तक बंद थी उनको क्या किया, रिलैक्सेशन दिया उनको, उनको दोबारा से रीस्टार्ट करने की बात कही है।
इन द प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स का मीनिंग हो गया गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी फॉर द पब्लिक एक्टिविटी फ्रॉम फरवरी, और वो फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, इंक्लूडिंग ऑक्यूपेंसी लेवल इन सिनेमा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इंक्लूडिंग ऑक्यूपेंसी लेवल, मतलब कहीं ना कहीं सिनेमा को लेकर पहले लोग वहां पर सिनेमा में नहीं जा सकते थे, अब सिनेमा में जा सकते हैं वहां पर। एंड होल्डिंग ऑफ एग्जीबिशंस, और एग्जीबिशंस की अगर मैं बात करूं तो एग्जीबिशंस की मतलब की बात की जाए तो एग्जीबिशंस के अंदर भी अभी क्या किया उन्होंने कि अगर कोई सेमिनार है, कोई वर्कशॉप है या कोई एग्जीबिशंस है, उनके लिए भी उन्होंने एक्सेस दे दिया है। एंड एक्सेस टू द स्विमिंग पूल, और अभी तक स्विमिंग पूल वगैरह को भी बैन किया गया था, तो कहीं ना कहीं वो स्विमिंग पूल वगैरह को भी वहां उन्हें रिलैक्सेशन दे दिया है। This will come as a relief to some of the outlying sectors. This will come as a relief to some of the outlying sectors. आउटलाइन सेक्टर्स की बात, आउटलाइन का मीनिंग हो गया कहीं ना कहीं आपका फार, मतलब ये उन सेक्टर्स के लिए अभी एक रिलीफ की बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे, जैसे मान लो सिनेमा हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिनको अभी तक बैन किया गया था, वहां वहां पर बहुत सारी गाइडलाइंस लगाई गई थी, उनको अभी तक रिलीज नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी प्रोटोकॉल्स है, ये जो गाइडलाइंस है, ये एमएचए की, तो एक रिलीफ है उन सभी सेक्टर्स के लिए जो अभी तक बंद थे, दैट कुड नॉट fully unlocked so far, जिनको अभी तक अनलॉक नहीं किया गया था। Although as the ministry points out, हालांकि मिनिस्ट्री ने इस बात को पॉइंट आउट किया है क्या, all other activities have been permitted, कि सारी की सारी एक्टिविटीज को परमिट कर दिया गया है। द जनवरी 27 गाइडलाइंस फॉर सर्विलेंस, कंटेनमेंट एंड क्वेश्चन, देखो सर्विलेंस का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन, निगरानी करना, कंटेनमेंट का हो गया रिस्ट्रेन, कंट्रोल, क्वेश्चन का मतलब हो गया केयरफुलनेस, केयरफुलनेस, राइट। तो मतलब अब 27 को जो गाइडलाइंस आई, उन गाइडलाइंस के अंदर बाकी जितने भी जो डिपार्टमेंट्स थे या जो सेक्टर्स थे उनको रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ऑल्सो क्रिएट अ विंडो फॉर फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रेवल्स। अगर बात करते हैं गाइडलाइंस के अंदर, मतलब हमें एक विंडो मिला, विंडो इन द सेंस कहीं ना कहीं इस बात की झलक मिली है कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, उनको भी रिलीज किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। बट डीजीसीए, देखो डीजीसीए का मतलब हो गया द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जो डीजीसीए है उसने इस बात को डिसाइड किया है टू मेंटेन स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब होता है एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस, जो सर्कमस्टांसेस जैसे के हैं वैसे के वैसे बने रहेंगे फिलहाल, ऑन स्केड्यूल फ्लाइट स्टिल फरवरी, यानी फरवरी तक जो एयरलाइंस है वो वैसे ही रहेंगी, वो वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं चलने वाली हैं फरवरी एंड तक। फुल फ्लैश्ड इंटरसिटी रेल सर्विस अवेट ए सेक्शन 2 डिसीजन 2, यानी हम अगर इंडिया की में बात करें, फुल फ्लैश्ड जो हमारे सिटी के अंदर जो ट्रेन चलती हैं, अभी भी उसके ऊपर क्या है, अभी भी उसके ऊपर डिसीजन लेना बाकी है। इन एन इकोनॉमी स्ट्रगलिंग विद ए डिमांड कॉन्ट्रैक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अब इस पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन आ गया है, कॉन्ट्रैक्शन आ गया, उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है। तो कहीं ना कहीं क्या है, उसको देखते हुए अपग्रेडेड ओपनिंग एज प्रूडेंट कोर्स, मतलब धीरे धीरे करके एक प्रॉपर तरीके से हमने ओपनिंग किया है, एक प्रूडेंट कोर्स है, प्रूडेंट का मतलब कह सकते हैं वाइज, कोर्स का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोसेस है ये, मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके मतलब सारी सर्विसेज को रिज्यूम करना एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। विद स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेंस इन्फोर्समेंट, देखो इन्फोर्समेंट का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन, यानी लागू करना, विद सम स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ मेजर्स, लेकिन ये सारे के सारे जो सेक्टर्स को रिज्यूम किया गया है, सारी के सारी एक्टिविटीज को रिज्यूम किया गया है, तो इन सभी के साथ हमें प्रिवेंटिव जो मेजर्स होंगे हमें उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि सारी के सारी चीजें रिज्यूम कर दी गई हैं तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स को ना ऑप्ट करें, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्ट करना होगा, उनको फॉलो करना होगा। इट वुड बी रॉन्ग, देखिए इट वुड बी रॉन्ग टू रीड द एमएचए अनलॉक एडवाइजरी। देखिए अभी एमएचए ने क्या किया, अपनी एडवाइजरी जारी की है, ओके जारी की है, तो ये बहुत ही मतलब रॉन्ग होगा कि अगर हम उस एडवाइजरी को विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ प्रोटोकॉल्स, कॉग्निजेंस का मतलब है अवेयरनेस, यानी हम उस एडवाइजरी को अगर बिना अवेयरनेस के पढ़ेंगे और मतलब यानी विदाउट अटेंशन हम उसको, विदाउट अवेयरनेस अगर हम उसको पढ़ते हैं तो ये गलत होगा।
क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं दैट मस्ट कंटिन्यू टू बी फॉलोड, और वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस को क्या करना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए। अब वो प्रोटोकॉल्स कौन से देखें, यूज ऑफ फेस मास्क, हालांकि ये सारी की सारी एक्टिविटीज को रिज्यूम कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी फेस मास्क को पहनना जरूरी है। हेल्दी डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करना पड़ेगा। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग ऑफ वर्किंग आवर्स, देखो स्टैगरिंग का मीनिंग हो गया डिस्टर्बिंग, मतलब वर्किंग आवर्स में हमें भी क्या फॉलो करना पड़ेगा, वहां पर भी हमें एक प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन हो गया, हेल्थी डिस्टेंसिंग हो गया, फेस मास्क हो गया, सारी चीजों को फॉलो करना होगा। वर्क प्लेस सैनिटाइजेशन, वर्क प्लेस पे भी हमें सैनिटाइजेशन करना होगा। एंड फर्म एक्शन अगेंस्ट स्पीटिंग इन द पब्लिक, और जो लोग मतलब क्या किए जाए, जो लोग पब्लिक प्लेसेस पे स्पिट करते हैं, थूकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर बैन रहेगा। कहीं ना कहीं इन इन सभी प्रोटोकॉल्स को, इन सभी गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होगा। दीज लीगल रिक्वायरमेंट्स, और ये सारी के सारी जो रिक्वायरमेंट्स ऊपर मेंशन की गई है, हाउ एवर हैव बीन रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब हो गया डिलीवर्ड, मूट का मतलब हो गया, मूट मतलब डिस्प्यूटेबल, इन मैनी इंस्टेंसेस बाय क्राउडेड इलेक्शन कैंपेन्स। देखो अब जितनी भी सारी की सारी चीजें ऊपर बताई गई थी, फेस मास्क हो गया, हेल्दी डिस्टेंसिंग हो गया, ठीक है, सैनिटाइजेशन हो गया, इन सारी चीजों को बहुत बार क्या किया गया, अवॉइड किया गया, बहुत बार इनको इग्नोर किया गया, क्योंकि फिलहाल हमने देखा है कि बहुत सारे इलेक्शन कैंपेन्स हुए हैं, एजिटेशन, फार्मर एजिटेशन चल रहा है फिलहाल, गैदरिंग्स बहुत सारी हुई है, तो इन सारे के सारे जो गाइडलाइंस है इनको सिरे से निकाल दिया गया। मतलब हालांकि मतलब ये गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर इन गाइडलाइंस को बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया, इनको कंप्लीटली क्या किया गया है, अवॉइड किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। मैनी स्टेट्स आर नॉट इवन ट्राइंग टू परस्यूड रिकैलकिटेंट पीपल इन पब्लिक। रिकैलकिटेंट का मतलब होता है डेफिएंट, मतलब जो लोग डिसऑबिड होते हैं, मतलब जो लोग डिसऑबिडेंट होते हैं, जो कहना नहीं मानते हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं, मतलब स्टेट्स आर नॉट इवन ट्राइंग टू परस्यूट, परस्यूट का मतलब कन्विंस करना, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो लोगों को कन्विंस नहीं कर रहे हैं, किस बात को लेकर, रिकैलकिटेंट पीपल इन पब्लिक, यानी बहुत सारे लोग ऐसे आपको मार्केट्स में मिल जाएंगे, पब्लिक प्लेसेस में मिल जाएंगे, जो कोई भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, विदाउट मास्क होते हैं, स्पीड करते हैं। तो स्टेट को कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, उन लोगों को परस्यूट करना चाहिए, उन लोगों को कन्विंस करना चाहिए, जिससे कि हम इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकें, और जो कोरोना वायरस का जो फर्दर स्प्रेड है उसको हम रोक सकें। सो दीज गाइडलाइंस टू बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली, तो ये गाइडलाइंस सभी को फॉलो करनी होगी। इंडिया डिक्लाइनिंग इन्फेक्शन, हालांकि इंडिया में अगर मैं कोविड का जो ग्राफ की बात करूं तो वो डिक्लाइनिंग है, यानी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन इंडिया के अंदर बहुत कम आ रहे हैं अभी फिलहाल। हैव प्रॉम्प्टेड अ फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ एक्टिविटी कर्व, कर्व का मीनिंग हो गया कंट्रोल, प्रॉम्प्टेड का मतलब है मूड। मतलब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो इन्फेक्शन के केसेस है वो डिक्लाइनिंग है, बहुत कम आ रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए फर्दर रिलैक्सेशन दिया गया है। बट देयर इज नो कोर्स टू लोअर द विजिल, विजिल का मतलब हो गया वॉच, कहीं ना कहीं मतलब हम हमें केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के अंदर जो डिक्लाइन हो रहे हैं, केसेस के अंदर कमी आ रही है, तो हम कहीं ना कहीं केयरलेस हो जाएं। हमें अपनी वॉचफुलनेस को हमेशा रखना होगा, हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। जेनेटिक म्यूटेशन ऑफ द कोरोना वायरस इन साउथ अफ्रीका, अभी आप लोगों ने सुना होगा स्ट्रेन है, वो बहुत ज्यादा क्या है, अभी वो भी स्प्रेड हो रहा है। तो जेनेटिक का मतलब हो गया जेनिक, जिसको हेरिडेटरी बोल सकते हैं। म्यूटेशन का मतलब एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी मतलब आप वायरस टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। एंड द यूके एंड ब्राजील पोज ए न्यू वरी, अब यूके एंड ब्राजील जो है वो क्या करती है, पोज का डिपिक्ट दिखाती है, न्यू वरी, एक नई चिंता है, विद इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन फॉर दोस, इम्प्लीकेशन का मतलब इंडिकेशन देना, फॉर दोस हु हैव अवॉइडेड इन्फेक्शन सो फार और हैव रिकवर्ड आफ्टर डिफिकल्ट बैटल। अब मतलब यूके और ब्राजील के अंदर अगर हम देखें तो स्ट्रेन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है, ये एक नया इम्प्लीकेशन है, ये एक नया इंडिकेशन है उन लोगों के लिए हु हैव अवॉइडेड फंक्शन, जो फंक्शन से अभी तक बचे रहे हैं, सो फार, और हैव रिकवर्ड, या फिर वो लोग जो कि कोरोना से रिकवर कर चुके हैं, अब उनके लिए क्या है, मतलब अब एक और इंडिकेशन है, अब उनको और भी ज्यादा क्या रहना पड़ेगा, प्रिकॉशन रखने होंगे। पुअर कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ वैक्सीन एफिकेसी डाटा, लेकिन इंडिया में अगर मैं बात करूं, जो हमारी वैक्सीन है कोविशील्ड और जो दूसरी हमारी जो वैक्सीन है, तो उनमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, राइट। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर
एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब हो गया इफेक्टिवनेस। जो हमारी वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन हैं, उनके अंदर लोगों का मतलब उनके अंदर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। उनका जो ऑथेंटिक एक इफेक्टिवनेस होता है, उनका क्या बेनिफिट है, उनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो उन चीजों को प्रॉपर तरीके से पब्लिकली नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर क्या बना हुआ, डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। प्रोड्यूस्ड, हाउ प्रोड्यूस्ड, हेजिटेंसी, क्योंकि उन पर्टिकुलर वैक्सीन को पब्लिकली उनका डाटा शेयर नहीं किया गया कि उनका इफेक्टिवनेस क्या है, उनके साइड इफेक्ट क्या है, क्या क्या प्रिकॉशन रखने होंगे, ठीक है, रिजल्ट्स क्या है, तो इन चीजों को पब्लिकली नहीं किया गया, तो इसकी वजह से लोगों में हेजिटेंसी बन गई। हेजिटेंसी का मतलब डिस्ट्रस्ट बन गया, रिजल्टिंग इन लो अपटेक इन सम स्टेट्स। लो अपटेक, अपटेक का मतलब कंज्यूमिंग कह सकते हैं। तो इसी हेजिटेंसी की वजह से बहुत सारे स्टेट्स के अंदर वैक्सीनेशन है वो बहुत कम है, लोग वैक्सीनेशन के लिए आ ही नहीं रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, the virus variants have turned the spotlight on second generation vaccines. अब जो सेकंड जो वेरिएंट की अगर हम बात करें, वो स्ट्रेन है। स्ट्रेन एक मतलब कह सकते हो कोविड का ही दूसरा एक टाइप है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, स्पॉटलाइट को क्या कर लिया है, स्पॉटलाइट को टर्न कर लिया अपनी तरफ, यानी अपनी तरफ ध्यान खींच लिया है। एंड ऑन सेकंड जनरेशन वैक्सीन, अब उस वैक्सीन के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उस वैक्सीन को भी कहीं ना कहीं हमें प्रोड्यूस करना होगा, दैट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट देम बट विल टेक टाइम टू अराइव। मतलब कहीं ना कहीं अब ये जो वैक्सीन है इसको भी क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना होगा, कहीं ना कहीं इसको डेवलप करना होगा। लेकिन इस वैक्सीन में क्या है, अभी जो स्ट्रेन के लिए अगर हम बात करें तो इस वैक्सीन में क्या होगा, अभी टाइम लगेगा उसको डेवलप करने के अंदर। सो इट मींस दैट वी हैव टू फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस गिवन बाय द एमएचए। जो एमएचए ने हमें जो गाइडलाइंस दी है, जो प्रिकॉशंस दिए, वो हमें फॉलो करने होंगे। विदाउट रेडी फार्मास्यूटिकल रेमेडीज, without ready pharmaceuticals remedies, pharmaceutical means of or relating to pharmacy, remedies का मतलब cure, citizens and policy maker have to fall back on the default toolkit of safe behavior। मतलब जब तक कि हमारे पास रेमेडी नहीं है, मेडिसिन नहीं है प्रॉपर तरीके की, और जितने भी सिटीजन्स है, जितने भी आम जनता है, पॉलिसी मेकर है, उनको क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट टूल किट। डिफॉल्ट टूल किट क्या है, सेफ बिहेवियर, यानी हमें अपनी तरफ से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से सेफ बिहेवियर करना होगा, हमें अपने खुद के प्रिकॉशंस रखने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना होगा, मास्क लगाना होगा, गैदरिंग्स को अवॉइड करना होगा, सैनिटाइजेशन करना होगा। ये सारी चीजें क्या है, हमारे लिए सेफ बिहेवियर है, डिफॉल्ट सेफ बिहेवियर है। हमें उनके ऊपर रिलाई करना होगा, इनके ऊपर ही डिपेंड करना होगा। दे विल बी कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब हो गया रिमार्केबल। इंटरेस्ट इन न्यू मेजर इन यूरोप वेयर गवर्नमेंट्स नाउ रिक्वायर यूज ऑफ मास्क ऑफ 995 N95 और FFP2 स्टैंडर्ड्स टू हायर प्रोटेक्शन इन पब्लिक प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में क्या है, यूरोप गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये N95 और FFP2 जो मास्क है, इनको क्या कर दिया है, इनको रिक्वायर कर दिया है, वहां पर इसको क्या कर दिया, इसको कंपलसरी कर दिया है। जो पब्लिक प्लेस की अगर बात की जाए, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन मास्क को क्या करना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। जर्मनी इज टू गिव दीज फ्री टू पीपल ओवर 60। और जर्मनी ने डिसाइड किया है कि ये जो मास्क है, 60 से ऊपर वाली एज के जो लोग होंगे उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, उनको फ्री प्रोवाइड कराएंगे मास्क को। एंड वन वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, वल्नरेबल का मीनिंग होता है द वीक हु कैन बी इजिली टारगेटेड। वल्नरेबल का मीनिंग ऐसे इंसान जिनको इजिली टारगेट किया जा सकता है, मतलब बहुत जल्दी वो बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, विक्टिमाइज्ड लोग कह सकते हैं आप जिनको। तो जर्मनी ने डिसाइड किया है कि जो अबव 60 होंगे और जो बहुत ही ज्यादा क्या है, विक्टिमाइज्ड हैं, बहुत ज्यादा बीमार जल्दी पड़ जाते हैं, उन लोगों को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दिया, ये N95 FFP2 जो मास्क है वो उनको प्रोवाइड किया है। इन इंडिया इवन विद साइजेबल, साइजेबल का मीनिंग हो गया बहुत ज्यादा बड़ा, हैफ्टी पॉपुलेशन एक्सपोज टू इट्स वायरस। अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक पार्ट था जो पॉपुलेशन का जो एक्सपोज हुआ, यानी उनको कोरोना वायरस के वो चपेट में आए कहीं ना कहीं, राइट।
एज सैरो पॉजिटिविटी। देखो सैरो एक तरह का एक सर्वे था, एक तरह का क्या था, उसमें इस बात का पता लगाया गया था कि कितने लोग हैं जो कोरोना से इन्फेक्टेड हुए और उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनी। तो सैरो पॉजिटिविटी सर्वे शो, मतलब जब ये सैरो पॉजिटिविटी सर्वे हुआ तो इसने क्या दिखाया, द स्पैट, स्पैट का मतलब हो गया फ्लड ऑफ इन्फेक्शन इन केरला एंड महाराष्ट्र अंडरस्कोर्स द वैल्यू ऑफ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ऑन द रोड टू यूनिवर्सल वैक्सीन। तो मतलब कहीं ना कहीं जब इस डाटा को देखा गया, सर्वे को देखा गया, तो एक बाढ़ सी आ गई, क्योंकि केरला और महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे केसेस मिले। अंडरस्कोर्स का मतलब हाईलाइट करना, द वैल्यू ऑफ, जिससे मतलब इस बात की उसने क्या किया, इशारा किया, इस बात को हाईलाइट किया, द वैल्यू ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कहीं कि हमें बचाव के जो हमें सुझाव है, या बचाव के जो हमें प्रिकॉशंस हैं, या जो भी गाइडलाइंस हमें उनको फॉलो करना होगा ऑन रोड टू यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। मतलब जब तक कि हम पूरे के पूरे मतलब इंडिया के अंदर हर एक बंदे को वैक्सीनेशन नहीं मिल जाता, तो उससे पहले हमें सारे के सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को क्या करना होगा, हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, तभी हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। तो ये आज का आर्टिकल था। ठीक है, चलो इसी आर्टिकल से बेस्ड कुछ हम ग्रामर कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं। तो ध्यान से देखते हैं हम, देखो, द कोर्स ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक इन व्यू ईयर प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ कॉन्ट्रास्ट नो एरर। देखते हैं क्या है, देखो अगर अब इस पार्ट को देखते हैं, सी पार्ट को ध्यान से, तो देखो द कोर्स ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। अब ऑफ यहां पर क्या है, देखिए ये द कोरोना वायरस ऑफ द कोरोना, सॉरी, द कोर्स ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक, ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। इन इन द न्यू ईयर, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर भी द कोर्स, अब द कोर्स है जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर होता है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे प्रेजेंस यूज करना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्रेजेंस यूज करेंगे हम यहाँ पर। It would be wrong to read the MHA's unlock advisory without taking cognizance of the protocol that must continue to follow. अब देखो ध्यान से देखो इसको, must continue to follow, यानी कहीं ना कहीं होगा ये जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना, कॉन्टिन्यू चलते रहेंगे, टू बी फॉलोड होना चाहिए ना, क्योंकि देखो इनको फॉलो किया जाना चाहिए, इनको मतलब ये जो प्रोटोकॉल है वो चलेंगे आगे, टू बी फॉलोड, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बी प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए, फॉलोड, क्योंकि यहां पर पैसिव स्ट्रक्चर है, टू बी फॉलोड होना चाहिए। सेंटेंस नंबर 3 पे अगर हम चलते हैं, द लीगल रिक्वायरमेंट्स हाउएवर हैज बीन रेंडर्ड म्यूट इन मैनी इंस्टेंसेस बाय क्राउडेड इलेक्शंस, कैंपेन्स, एजिटेशंस एंड गैदरिंग। अब देखो यहाँ पे दीज लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी आपके प्लूरल ही आनी चाहिए, तो यहाँ पर हैव आना चाहिए, राइट, क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। सेंटेंस नंबर 4 पे चलते हैं, द यूके एंड ब्राजील poses a new worry with implication for those who have avoided infection so far or have recovered after a difficult battle। अब देखो, अब यहाँ पे द यूके एंड ब्राजील, यहाँ पे प्लूरल हो गए, टू कंट्रीज है तो प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आनी चाहिए, तो पोज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पोज, द यूके एंड ब्राजील पोज, ये आना चाहिए। सेंटेंस नंबर 5 पे चलते हैं, द spat of infection in Kerala and Maharashtra underscore the value of the precautionary principle on the road to universal vaccination। तो देखिए हम, द spat of infection in, अब ये आपका हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इन केरला एंड महाराष्ट्र ये आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया। तो अब यहां पर देखो, जब प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद अगर दोनों नाउन डिफरेंट है तो प्रेपोजिशन से पहले वाले नाउन के हिसाब से वर्ब यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, द स्पेट ऑफ इन्फेक्शन, अब स्पेट जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं बल्कि अंडरस्कोर्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अंडरस्कोर्स। ठीक है, द स्पेट ऑफ इन्फेक्शंस इन केरला एंड महाराष्ट्र अंडरस्कोर्स द वैल्यू ऑफ, ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट। चलो अब इसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स का। देखो हेजिटेंसी, हेजिटेंसी का जो मतलब होता है वो डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, हेजिटेंसी का मतलब होता है डिस्ट्रस्ट, राइट। इनफोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, तो यहां पर आ जाएगा इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। मूड का मतलब हो गया आपका डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल, राइट। एफिकेसी का जो मतलब हो गया आपका वो हो गया इफेक्टिवनेस,
कोई चीज कितनी इफेक्टिव है। एंड साइजेबल का जो मीनिंग हो गया वो हो गया हैफ्टी। क्या हो गया? हैफ्टी। तो ये रिवीजन पार्ट था आपका। So this is all about from this particular article. Thanks for watching this video. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.